नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के रामनगर क्षेत्र से आ रही है। जहां रामनगर प्रखंड अंतर्गत नगर परिषद क्षेत्र के नरैनापुर में दारुस्सुफ़ा कुरान एकेडमी में जलसा ए दस्तारबंदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वही मंच का संचालन ताहिर हसन नूरी ने किया। अतिथि मौलाना फिरोज अहमद मदरसा दारुस्सुफ़ा के एक बच्चे ने हिफ्ज़ कुरान सबसे बड़ी दौलत है, जिसके कुरान के पढ़ने और पढ़ाने वाले दोनों मसाजिद मौजूद हैं। में दस्तार वहीं आपको बताते चले कि दारुस्सुफ़ा कुरान एकेडमी के नाजिम कारी मोहम्मद सैफ अली जामई ने बताया कि हमारे एकेडमी में 3 साल की कलील मुद्दत में हिफ्ज़ कुरान के साथ साथ उलूम असरिया से भी आरास्तह किया जाता है और साथ ही मॉडर्न एजुकेशन के लिए कंप्यूटर और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का इंतजाम काबिल, बासलाहियत और तजर्बाकार मुअल्लिमीन की निगरानी में तालीम दी जाती है। वही इस कार्यक्रम में मौलाना तौहीद कासिमी, मौलाना शरीफ, हाफिज वासिक साहब, हाफिज रुस्तम साहब, मौलाना तैयब हसन नूरी साहब, मौलाना अबूजर कासमी, भाई महबूब साहब मोहसिन बैटरी हाउस के संस्थापक गुलाब खान उर्फ सफकत खान समेत हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। संवाददाता रईसुल आजम के साथ कैमरामैन कलीम कुरैशी की खास रिपोर्ट। वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज़। अभी मैं पश्चिमी चंपारण जिला के अंतर्गत रामनगर प्रखंड के रामनगर क्षेत्र में मैं उपस्थित हूं और मेरे साथ दारुस्सुफ़ा कुरान एकेडमी के संस्थापक कहिए या इसके फाउंडर कहिए या इसके नाजिम कहिए, और ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज इनकी संस्था का जो वार्षिक कार्यक्रम हुआ है और काफ़ी भव्य हुआ है और सफल भी हुआ है आप लोगों की दुआओं से। सीधे हम चलेंगे, इनसे बातचीत करेंगे क्या इस एकेडमी में किस प्रकार पढ़ाई होती है, यहाँ पर दाखिला लेने का या बच्चों को पढ़ाने की क्या क्या प्रक्रिया है और क्या आप यहाँ से लाभ ले सकते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आखिर में आप अपने बच्चों को यहाँ पर क्यों पढ़ाएं, यहाँ पर ही क्यों पढ़ाएं। सर स्वागत है आपका सर हमारा वेब इंडिया न्यूज़ सर चैनल में कि आज आप अपने प्रीशियस समय दिए सर मैं चाहूँगा कि पहले एक हमारा होता है प्रोटोकॉल, इसको सर पूरा किया जाए। फिलहाल आप तो किसी पहचान के लिए तो मोहताज नहीं हैं, लेकिन सर पहले हम इसको पूरा कर लिया जाए। सर मैं चाहूँगा जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं अब छोटा सा एक परिचय दें। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूँगा और खुश आमदीद आप सब अपना कीमती वक्त लेकर मेरे एक छोटे से कार्यक्रम में आप सब शिरकत किए। थैंक यू सो मच सर। और मेरा नाम मोहम्मद सैफ है और मैं इस इदारा का फाउंडर हूँ और इस इदारा का छोटा सा खादिम हूँ जो मैं इस इदारा को चलाता हूँ। सर आखिर में अन्य भी और भी संस्थाएं हैं एकेडमी के सर, आखिर में लोग ये दारुस्सुफ़ा में क्यों अपने बच्चों को दाखिला कराएं? देखिए, सबसे पहली इसकी जो खूबी है, जो खुसूसियात है, जो फ़र्स्ट ऑफ ऑल कह लिया जाए तो ये इदारा वाहिद इदारा है रामनगर की सरज़मीन पे जो स्कूल की कमी को भी ये पूरा करता है। यानी जो बच्चे हमारे यहाँ, जो बच्चियाँ या बच्चे दीनी उलूम हासिल करने के लिए, आसान लफ्ज़ों में कह लूँ कि दीनी तालीम प्राप्त करने के लिए अगर यहाँ पे आते हैं तो उनके साथ साथ हम स्कूल की कमी को महसूस नहीं होने देते हैं। उसको हम उर्दू में बोलते हैं असरी तालीम से उनको भरपूर कोशिश रहती है कि वो लोग भरपूर फ़ायदा उठाएं और स्कूल के मुकाबले में मदरसे के बच्चे भी उनके मुकाबले में खड़े हों। अच्छा सर, यहाँ पर जो है यदि अगर अपने बच्चों या बच्चियों का दाखिला कराना है तो इसकी क्या प्रक्रिया है? देखिए, इसकी प्रक्रिया कोई ख़ास नहीं है चूँकि ये मदरसा इस्लामिया है और मदरसा इस्लामिया में हम लोग हिंदी, इंग्लिश, मैथ और मॉडर्न एजुकेशन लाइक कंप्यूटर और इंग्लिश स्पीकिंग कराते हैं यहाँ पे। तो इसका जो निसाब होता है साल के शव्वाल में शुरू होता है। हिंदी की बात करें तो? जी, हिंदी में बात करें आप तो अप्रैल के लास्ट में इसका सेशन ख़त्म होता है। मई में हम लोग और अप्रैल के बीच में एडमिशन शुरू करते हैं। जी। अच्छा सर, आपके पास कहाँ के बच्चे या बच्ची और बच्ची आती है पढ़ने के लिए? बच्चे जहाँ तक और बच्चियाँ की बात है कहाँ से आते हैं तो मुख्तलिफ गांव से। मतलब मैं सर जगह का नाम पूछ रहा हूँ, जैसे कहाँ से, किस गांव से बिलोंग करके हमारे पास आते हैं? जगह क्या, बाहर से भी आते हैं बच्चे या सिर्फ आस पास के बच्चे रहते हैं?
नहीं, जैसे हमारे बगल में जो गांव है डेनमरवा है और सबनी है, जो लाटोली है, इस नगर परिषद में जितना वार्ड है अक्सर व बेशतर सभी वार्ड के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं। और इसके अलावा जो बच्चे हॉस्टल के अंदर हैं वो देवरा से है, मंगुराहा से हैं, और एक बच्चा सीवान जिले से है, और एक बच्चा मेघौल मठिया से। इस तरीके से बहुत सारे बच्चे मुख्तलिफ यानी बहुत सारी विभिन्न जगहों से बच्चे आते हैं और यहाँ पर तालीम हासिल करते हैं। तो सर ये खासकर यदि हम लोग दुनियावी तालीम की बात करें, आज अपने बच्चों को लोग खासकर कॉन्वेंट स्कूल में पढ़वा रहे हैं, फिलहाल तो क्या उनके अंदर दिखता है कि हम लोग जिसको संस्कार बोलते हैं, तहजीब, ये तो उनके अंदर दिख नहीं पाता है। और वही बच्चे जाकर बाद में अपने वालिदैन को, जिसको हम लोग माता पिता बोलते हैं, पेरेंट्स को ओल्ड हाउस में डाल देते हैं, जिसको वृद्धाश्रम बोलते हैं। हालांकि उन्हीं के सर ज़्यादा होते हैं बच्चे सर। तो हालांकि ये एक संस्कार के ऊपर करता है डिपेंड कि कौन से बच्चे को कितना संस्कार मतलब कि मिलता है। जैसे मिलता है वे कुछ ना कुछ करते हैं। तो सर आखिरी सर आपसे सर ये सवाल है कि दीनी एजुकेशन अभी मॉडर्न टाइम में क्यों है ज़रूरी? देखिए, दीनी एजुकेशन तो शुरू अव्वल दिनों से ज़रूरी है, हम सब मुसलमानों के लिए है। जब चूँकि एक हदीस मैं कोट करूँगा आपके सामने कि उस हदीस का मफ़हूम है कि मुसलमानों के ऊपर, मुसलमान औरतों और मर्दों के ऊपर तालीम हासिल करना फ़र्ज़ बताया गया है। तो दीनी तालीम तो शुरू अव्वल दिनों से ही मुसलमानों के ऊपर फ़र्ज़ है। और जितनी आप जो चीज़ें खराबियाँ बताए हैं, उन सारी खराबियाँ इसको छोड़ने की वजह से ही है। चूँकि यहाँ पे तालीम के साथ साथ तरबियत से आरास्ता उनको तैयार किया जाता है कि बच्चा कुरान के अंदर खुद है कि अपने माँ बाप को उफ़ भी मत कहो। तो जो आप बोले हैं कि आजकल के बच्चे अपने वालिदैन को, गार्जियंस को ओल्ड हाउस में ले जाते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह उसमें कोई ऐसा तालिब इल्म नहीं होगा जिसकी निस्बत मदरसे से होगी और कुरान हदीस से होगी। तो सबसे बड़ी खुसूसियत मदरसे की यही है कि अव्वल दिनों में तरबियत से उनको आरास्ता किया जाता है, उनको तैयार किया जाता है कि माँ का क्या फ़र्ज़ है, बाप का क्या फ़र्ज़ है और दीगर लोगों की क्या मतलब मर्तबे हैं। तो सर लास्टली सर आप क्या कहना चाहेंगे उन पेरेंट्स को जिनको इस बात की नॉलेज नहीं होती है कि हाँ कि फला जगह कुछ संस्था है, एकेडमी है, खुला हुआ है? जब मामला हो आपके सपनों का घर का तो समझौता कैसा? जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जहां आपको सभी प्रकार के मकान का 2D 3D नक्शा या फिर नक्शा बनवाना हो, नक्शा पास, सुपरविजन, सर्वे, अनुमानित लागत ब्यौरा, पुराना मकान नवीकरण, भवन सलाह, मेंटेनेंस, जमीन प्लॉटिंग एवं मकान संबंधित इंटीरियर डेकोरेशन, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, कारीगर इत्यादि के लिए रामनगर एवं अन्य जिले के लोग संपर्क करें। होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के सगुनी मेन रोड, जिसके प्रोप्राइटर हैं इंजीनियर मसूद आलम, जिनका मोबाइल नंबर 9162052355। जहाँ पर मैं अपने बच्चों की मैं दाखिला कराऊंगा तो एक अच्छा उसमें से आदर्श स्टूडेंट या तालिब इल्म बनकर वहाँ से निकलेगा। क्या कहेंगे उन लोगों को जो इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित हैं? देखिए, ये तो आज आपने प्रोग्राम में शिरकत की और सबके सामने बच्चों ने अपना प्रोग्राम पेश किया और सबको दिखाया अपना जो सलाहियत थी, जो काबिलियत थी, जो उनका कॉन्फिडेंस था, आपने खुद देखा। तो ये कहने की बात नहीं कि क्या खुसूसियात है। वो सारे बच्चे आज जितनी प्रोग्रामें हुई टोटल उसमें 15 बच्चे और बचिया जो शिरकत की और अपना प्रोग्राम खूब बखूबी अंजाम दिया। 500 और मुझे लगता है कि मोर देन 1000 लोग ज़रूर होंगे एटलीस्ट अगर देखा जाए तो वो बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आखिरी बात ये ज़रूर कहूँगा कि जितने लोग इस इलाका के हैं और इस बस्ती के हैं और जो लोग इस जगह को नहीं जानते तो मैं एक बार और नाम बताना चाहूँगा। इस इदारा का नाम है दारुस्सुफ़ा कुरान एकेडमी और वार्ड नंबर 9 नारायणापुर, रामनगर, वेस्ट चंपारण, बिहार। मोबाइल नंबर 7654946447 जो नंबर है। जो लोग अगर अपने बच्चे और बच्चियों के लिए फ़िक्रमंद हैं कि उन बच्चे को कहाँ हम एडमिशन कराएं, कहाँ पे तालीम हासिल कराएं, तो उनसे मैं एक बार ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इदारा में आकर एक बार ज़रूर विज़िट करें।
इंशाल्लाह यहाँ से वो बिल्कुल मुतमईन होकर जाएंगे। जिस चीज़ की ये कौम प्यासी थी, इंशाल्लाह उस प्यास को बुझाने का ये काम इदारा कर रहा है। आपने देखा छोटे छोटे बच्चे जहाँ अरबी में बात कर रहे थे, बता रहे थे, वहाँ उर्दू में बता रहे थे, और वहीं फिर एक बच्चा और बच्ची इंग्लिश में बता रहे थे। बहुत सारी ऐसी स्पीचें थी, कलमें थी, हदीसें थी, जो उसको इंग्लिश में लोगों को बताया गया, कन्वर्ट किया गया। तो मुझे लगता है कि इस इदारा में जो बच्चे या बच्चियाँ तालीम हासिल करेंगी, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, कि यहाँ से निकलने के बाद, जाने के बाद स्कूल और कॉन्वेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी उनका दीन भी मुकम्मल हो जाएगा और दुनिया में वो कामयाब रहेंगे, सरबुलंद रहेंगे। क्योंकि आज मुसलमानों की ज़रूरत है कि हर फील्ड में वो कामयाब रहें। सिर्फ एक दीनी उलूम पे ही वो लोग डिपेंड ना करें, असली तालीम यानी दुनियावी तालीम पे भी डिपेंड करें। तो यहाँ पे उस कमी को पूरा करने के लिए इस काम को किया गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की दुआओं से हम सब इसमें बहुत आगे मेहनत कर रहे हैं, और आगे मेहनत करने की इसमें ज़रूरत है। हम लोग इंशाल्लाह आगे करेंगे, और इससे और बेहतर इंशाल्लाह आगे जो प्रोग्राम होगा हम दिखाने की कोशिश करेंगे। चलिए सर, आपका सर बहुत बहुत सर धन्यवाद, आप अपना बहुमूल्य समय दिए। तो ये थी इस इदारा का फाउंडर जनाब सैफ अली खान साहब, जो इस इदारा को लेकर एक सोच को लेकर चले हैं। यह एक इदारा नहीं है, एक सोच है। इस सोच को लेकर चले हैं कि देखिए सोच इनकी पूरी कहाँ तक होती है। अभी एक पौधा है, क्या इनके संघर्ष से एक वृक्ष बनकर उभरेगा, जो छांव के साथ साथ पूरे माशरे अर्थात समाज में फल देगा। और मैं जो भी हमारे व्यूअर्स से जो भी देख रहे हैं, मैं चाहूँगा अपने बच्चों और बच्चियों की, खासकर आज के मॉडर्न शिक्षा को लेकर देख रहे हैं क्या स्थितियाँ है। बच्चे पढ़ तो लेते हैं, पढ़ लेते अच्छी खासी पद पे चले जाते हैं, लेकिन उनके अंदर तहजीब नहीं होती है। असल में बोले एजुकेशन का मतलब तहजीब ही होता है, और एक छात्र या छात्रा को देख कर आप बता सकते हैं इसके अंदर कितना नॉलेज है। मैं चाहूँगा आप इनके पास आए, एक बार सेवा का मौका अवश्य ले। तब तक के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल में रईसुल आजम, कैमरा पर्सन कलीम कुरैशी के साथ, वेब इंडिया न्यूज़, पश्चिमी चंपारण, रामनगर। बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार। जब मामला हो सेहत का तो समझौता कैसा। जी हाँ, आपको सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में गुड हेल्थ क्लिनिक, जहां आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे उपचार की सुविधा, जहां कम खर्च में डॉक्टर आई आलम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज, जहां जोड़ दर्द, साइटिका, चोट, सूजन एवं टूटा फूटा प्लास्टर एवं ऑपरेशन की सुविधा, बुखार, खांसी, सर्दी, निमोनिया, दम फूलना, जलन होना, पेट, छाती, गुर्दा, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट, पेशाब की थैली का उत्तम इलाज, महिलाओं के बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफ़ेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, गांठ हो जाना, बांझपन एवं पथरी के मरीज का 100% सफल इलाज। गुड हेल्थ क्लिनिक का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के नारायणापुर वार्ड नंबर 10 एसएन पब्लिक स्कूल के समीप।